ओके, आज का टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए। ओके, ये मैंने रेडी रखा हुआ है कि हमें कैसे सेटअप करना है इसका। जस्ट मैं विद इन सेकंड आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे करना है। आ, यहाँ पर हम जब इस मैकडी स्ट्रेटजी को यूज करते हैं ना, तो उसके लिए हमें ये चार तरह के ईएमए यहाँ पर यूज करने होते हैं। टाइम बच जाए मैंने इसलिए इसको पहले से लगा दिया। 5 ईएमए लगाना है, 13 ईएमए, 26 और 50। 50 को क्यों लगा रहे हैं हम लोग? 50 को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमें यहाँ पर मेजर रेसिस्टेंस और मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 50, ठीक है। मतलब 50 के ऊपर अगर हमें प्राइस दिखता है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। 50 के नीचे अगर प्राइस दिखता है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैं जस्ट अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसके बाद हमने यहाँ पर मैकडी इंडिकेटर को लगाया है। हमें सिंपली यहाँ पर MACD टाइप करना है। सेक्शन में MACD जैसे मैंने कल टाइप किया था, तो मूविंग एवरेज MACD ये टाइप करना है। तो यहाँ पर मैकडी के नाम से आएगा क्योंकि ये investing.com है। तो यहाँ पर मैकडी के नाम से आएगा, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। बिल्कुल एज इट इज ऐसे आ जाएगा। हमें कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है। बस यहाँ पर इसको बोल्ड करना है, लाइंस को। स्टाइल में जाके ये जो कलर है इनको बोल्ड करना है और कलर को डार्क कर लेना है बस। और ओके कर देना है। ठीक है। इसके बाद RSI आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे यूज करना है। और यहाँ पर मैं स्टोकेस्टिक और ऐड कर देता हूँ। स्टोकेस्टिक हमें और लगा देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये ड्यूल फ्रेम स्ट्रेटजी है। तो ड्यूल फ्रेम स्ट्रेटजी के लिए हमें चार्ट को भी ड्यूल फ्रेम पे रखना होगा। तो हम इसको ड्यूल फ्रेम पे अभी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। 80-20 सेटिंग रहती है। और यहाँ पर 14 और 3-3 हमें रखना है, ठीक है। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो हमारी ये सेटिंग है। मैकडी स्ट्रेटजी को जब हम यूज करते हैं तो ये सेटिंग हमें रखनी है, ठीक है। सबसे पहले चार मूविंग एवरेज लगानी है EMA: 5, 13, 26 और 50। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार कैंडल्स को मैं हाइड करता हूँ। तो यहाँ पर क्या देखना है, 5, 13, 26 और 50 ये चार मूविंग एवरेज है, ठीक है। अभी ये क्रॉस ओवर हुआ है। मैं 50 को जस्ट हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्रॉस ओवर मतलब ये क्रॉस करके नीचे से क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई है मूविंग एवरेज। ये बेयरिश थी और ये बुलिश हुई। यहाँ से क्रॉस ओवर पे हमें पता लगा पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ। जब तीनों मूविंग एवरेज ऊपर आ गई एक के बाद एक, ये कहाँ पर ऊपर आई है? ये जस्ट यहाँ से। यहाँ से आप अगर देखेंगे ना मूविंग एवरेज को, तो तीनों के तीनों वाइड ओपन है ऐसे। एकदम लास्ट में इनका टिप देखना है, टिप है ना, टिप ऑफ द पॉइंट ये क्या है, एकदम वाइड ओपन है। ओके। तो जब हमें वाइड ओपन मिलती है दैट मीन्स एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलती है हमें। अगर मैं यहाँ पर 50 को ओपन करता हूँ तो 50 हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। वो क्या देता है? 50, 50 हमें ये कंफर्मेशन देता है कि प्राइस अगर 50 के अबोव है, अगर प्राइस 50 के अबोव आ चुका मतलब कैंडल जब ये 5 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करके ऊपर आया है ना। देखो हमने 5 और 50 का क्रॉस ओवर ही पढ़ा है ना। जब 5 और 50 को मतलब जो 5 मूविंग एवरेज है मतलब ये वाला मूविंग एवरेज, जब 50 मतलब ब्लैक को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव क्रॉस ओवर, मतलब हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मतलब प्राइस 50 को क्रॉस करके अब ऊपर आ चुका है, सपोर्ट ले चुका है ना। अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल मिलती है दैट्स वाई हम आगे फॉरवर्ड नेक्स्ट कंफर्मेशन को लेके RSI को, मैकडी को, स्टोकेस्टिक को, उसके भी यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं ना, कर सकते हैं। तो अगर हमारा 5 मूविंग एवरेज केवल एक 5 मूविंग एवरेज ही 50 को क्रॉस करके ऊपर आ जाता है तो दैट मीन्स हमें एक सिग्नल मिल गया कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर ये नहीं आया 13 और 26 नहीं आया तो क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट कर, मतलब वेट नहीं करना, हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, है ना। अभी मैं अगर इसको, अगर मैं अभी 50 को हाइड कर देता हूँ, जैसे मैंने 50 को भी हाइड कर दिया, दैट्स, तब क्या हुआ, तब ये ऑलरेडी हमें तीनों वाइड ओपन नजर आ रही है। ये ये मतलब ये एक तरीका है, ये एक तरीका है ये चेक करने का। अगर ये तीनों भी वाइड ओपन है, समझ रहे हो, अगर ये तीनों भी वाइड ओपन है, भले ही 50 इनके नीचे जा रहा है, सॉरी 50 इनके ऊपर जा रहा है, 50 ऐसे ऊपर जा रहा है
और ये तीनों के तीनों वाइड ओपन है। ओके, ये तीनों के तीनों वाइड ओपन है, तब भी हम बाय के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 50 मूविंग एवरेज मैं ओपन करता हूँ 50 को, अभी 50 मूविंग एवरेज केवल 5 के ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज केवल 5 के नीचे है ना, और बाकी दोनों मूविंग एवरेज 50 के नीचे है। मैं ये कहता हूँ आपको कि अगर 50 मूविंग एवरेज, सॉरी वो इंटरनेट थोड़ा सा डिले है मेरा आज, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डिले रहा है। मेरा कहने का सेंस ये है आप लोगों को कि अगर ये 50 मूविंग एवरेज इन तीनों के ऊपर है, जस्ट ऐसे है सपोज, बट ये तीनों के तीनों वाइड ओपन है, तीनों के तीनों वाइड ओपन है, मतलब ट्रेंड इस्टेब्लिश हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड इस्टेब्लिश हो चुका है जब तीनों के तीनों एक ही रेंज में एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो हम 50 को इग्नोर भी कर सकते हैं, हम 50 को इग्नोर कर सकते हैं, 50 को कोई वैल्यू नहीं समझेंगे। अगर हमारा आरएसआई, हमारा स्टोकेस्टिक और हमारा मैकडी अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है। चलिए आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कैंडल्स को हम ओपन करते हैं, क्या करना है कैसे करना है इसको देखते हैं। ये अभी 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर। ओके, ये अभी 4 आवर का टाइम फ्रेम। कैसे ट्रेड करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, हम कैसे जजमेंट देते हैं, मैं उसको बताता हूँ। पहले मैं आपको हायर टाइम फ्रेम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत इजी वे में समझ में आए कि मैकडी क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम चार्ट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, सबसे पहले हम चार्ट को ड्यूल टाइम फ्रेम पे करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ जाना होगा, और इसके बाद ये सारी सेटिंग्स हमें ओपन करनी होगी, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इनको चेक करना होगा। ठीक है, क्लिक करना होगा, चेक करना होगा, और उसके बाद क्या करना है, अभी चार्ट हमारा सिंगल लेआउट पे है। ठीक है, अभी उसको डबल लेआउट पे लेके जाना है। आप उसको डबल को ऐसे भी कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, ट्रिपल, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बट ट्रेडिंग व्यू में ये ऐसा नहीं होगा, ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ यहीं पे रहेगा, सिंगल लेआउट पे रहेगा ये। इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा आपको, इसलिए हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं investing.com पे। मैं ड्यूल टाइम फ्रेम पे करता हूँ उसको, ड्यूल चार्ट पे। तो यहाँ पर हमारे दो चार्ट बन गए हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो पहले लगाया हुआ था ना, अभी मैंने सेटिंग हटाई थी इसकी, तो ये 40 मतलब 4 घंटे का चार्ट है, ये 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, अगर हम 4 आवर पे एनालिसिस कर रहे हैं, 4 आवर पे क्या ले रहे हैं, जजमेंट ले रहे हैं, 4 आवर पे जजमेंट ले रहे हैं, तो एंट्री एग्जिट कहाँ करनी है, एंट्री यहाँ करनी है। ठीक है, एंट्री हम 1 आवर पे करेंगे आके। ठीक है, अब कैसे करते हैं उसको समझाना है आपको। अभी यहाँ पर स्टोकेस्टिक का कोई काम नहीं है, कहाँ पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारा क्या काम है, यहाँ पर मैकडी और हमारा आरएसआई हायर टाइम फ्रेम पर जज करेंगे हम, और लोअर टाइम फ्रेम पर जहां पर एंट्री एग्जिट करना है वहां पर केवल स्टोकेस्टिक को देखकर एंट्री एग्जिट करेंगे। वो कैसे करते हैं, क्या साइन है, वो जस्ट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर क्या देखेंगे, मैकडी। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये मैकडी स्ट्रेटजी है। ओके, हम इस स्ट्रेटजी को कब देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले मैकडी को देखेंगे, सबसे पहले कि मैकडी क्या बोलता है, क्या कर रहा है। देखो ये लेटेस्ट हमारा जो अभी हमें ट्रेड मिला था लेटेस्ट, वो कब मिला था, यहाँ मिला था। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, यस, इस कैंडल पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, हिस्टोग्राम नीचे बना। हिस्टोग्राम कहाँ बन रहा है, जीरो लाइन बिलो, जीरो लाइन के नीचे। ठीक है, लेकिन अभी जीरो लाइन के नीचे तो बन रहा है हिस्टोग्राम, बट अभी अभी हमारा जो सिग्नल है वो कहाँ मिला हमें, वो जीरो लाइन के ऊपर, मतलब बुलिश एरिया में। तो अभी हमें क्या करना है, हमने क्या समझा था कि यहाँ पर हम कोई ट्रेड अभी नहीं लेंगे, है ना, यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक ऐसी कंफर्मेशन है जो हम यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, इस लेवल पर भी ट्रेड ले सकते हैं। वो क्या है, मैं जस्ट अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अभी हमें मैकडी बोल रहा है कि नेगेटिव क्रॉस ओवर हो चुका, सेल का ट्रेड ले लो, बट सेल का ट्रेड हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी बुलिश जोन में है। तो अभी क्या सिम्टम्स और हो सकते हैं जो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। अब हम, अभी हमें आरएसआई के पास चलना है, आरएसआई से कंफर्मेशन लेनी है। तो हम अभी आरएसआई के ऊपर आएंगे, आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई कहाँ पर है, यस, आरएसआई इज 50 लेवल को टच कर दिया, 40 लेवल को टच कर दिया आरएसआई ने, मतलब आरएसआई 50 बिलो है, आरएसआई 50 के नीचे है। अगर 50 के नीचे है दैट मीन्स हमें क्लियर कट साइन है, हम यहाँ से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारा आरएसआई बोल रहा है
क्योंकि हमारा आरएसआई बोल रहा है कि हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, आरएसआई कंफर्मेशन दे रहा है। केवल और केवल आरएसआई ही यहाँ पर कंफर्मेशन दे सकता है मैकडी से ऊपर होके, है ना। मतलब मैकडी अगर हमें नेगेटिव क्रॉसओवर बुलिश जोन में देता है और आरएसआई 40 लेवल पर है, 50 बिलो है, तो हम केवल और केवल इसी सिनेरियो में यहाँ पर एंट्री एकदम से ले सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करते, हम वेट करते जब तक मार्केट इस लेवल पे ना आ जाता। जैसे ही ये क्रॉस करके यहाँ पर आता है ऐसे, हम इस लेवल पे एंट्री लेते। अगर हमारी सारी कंफर्मेशन मैच होती तो लेते, ठीक है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, हमारी कंफर्मेशन मैच हो रही है, नेगेटिव क्रॉसओवर मिल गया, आरएसआई ने हमें क्लियर कट साइन दे दिया कि आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं क्योंकि वो 50 बिलो है, ठीक है। यहाँ पर हमें एंट्री मिल गई। इसके बाद थर्ड वन हमारी कंफर्मेशन क्या है, थर्ड वन कंफर्मेशन हमारी है कि अभी प्राइस कहाँ पर है, हमें ये देखना है प्राइस कहाँ पर है। अब क्या देखेंगे चार्ट को, चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस अभी 50 मूविंग एवरेज बिलो है, प्राइस 50 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, मतलब रेसिस्टेंस लेवल के नीचे आ रहा है प्राइस, ओके। और एक बड़ा बियरिश कैंडल यहाँ बन चुका है। दूसरा, अगर हम कुछ प्राइस एक्शन देखें हैं यहाँ पर, तो प्राइस एक्शन के बिहाफ पर भी हमें कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पे, हम उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। अपना प्राइस एक्शन भी अपने साथ साथ लेके चलेंगे, ओके। यहाँ लाइक एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बना और इसका ब्रेकडाउन हो गया, ओके, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे इसका। दूसरा, हमें यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, ट्रेंड देखना है। देखो मैं जो भी ड्रॉ करूंगा ना हायर टाइम फ्रेम पे, वो लोअर टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, है ना। मैं ऊपर से इन मूविंग एवरेज को भी हाइड कर देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा और क्लीन लगे मुझे। तो एक बड़ा बियरिश कैंडल है, मारुबुजू टाइप कैंडल है। इसके बाद हमें क्या देखना है, मैं कैंडल्स को हाइड करता हूँ यहाँ से, ये मैं कैंडल्स को हाइड कर देता हूँ। अभी मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है क्रॉस ओवर हुआ है क्या कंटिन्यू। वैसे मेरे को ट्रेंड यहाँ पर स्टेब्लिश है या नहीं, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ट्रेंड इंडिकेटर है, इस ट्रेंड इंडिकेटर को हम वहां देखेंगे जहां पर हमें एंट्री लेनी है। यहाँ पर हम सिर्फ जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर देखना या फिर ट्रेंड का कंफर्म होना, स्टेब्लिश होना कोई जरूरी नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी अगर हमें यहाँ ट्रेंड स्टेब्लिश मिलता है तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्मेशन है मेरे लिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी ट्रेंड 50 के तो नीचे है, बट अभी मूविंग एवरेज केवल केवल और केवल 5 और 26, 5 और 13, है ना। केवल 5 और 13 और 26, यस, तीनों ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रही हैं। बट उसको क्लियर कट अभी नहीं कह सकते। क्लियर कट कहाँ कहेंगे हम, यहाँ कहेंगे क्लियर कट, यहाँ पर इस लेवल पे कि तीनों की तीनों नीचे आ गई हैं, बट यहाँ नहीं कह सकते अभी इसको, ना। मतलब ट्रेंड अभी स्टैब्लिश नहीं है। तो मैं 50 को ओपन कर देता हूँ, अपने प्राइस को ओपन कर देता हूँ, ओके। अभी क्या करेंगे हम, क्योंकि मैकडी ने बोल दिया कि हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं, आरएसआई ने बोल दिया सेल का ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेंड यहाँ पर स्टैब्लिश होना जरूरी नहीं है 4 आवर पे। लेकिन एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि प्राइस 50 बिलो है, प्राइस 50 बिलो है, ये कंफर्मेशन अच्छी है। अभी हम चलेंगे 15 मिनट 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के कैंडल जहां बनती है वहां चलेंगे अभी हमें यहाँ कंफर्मेशन लेनी है, वो कंफर्मेशन हमारी मैच होती है क्या। यहाँ पर एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी हो गया है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर देखना है कि ट्रेंड स्टेब्लिश है क्या। सबसे पहली कंफर्मेशन क्या लेनी है यहाँ पे, क्योंकि स्टोकेस्टिक क्या है, स्टोकेस्टिक हमें एंट्री और एग्जिट कराता है। अभी हमें देखना है स्टोकेस्टिक क्या बोलता है यहाँ पे। जिस प्राइस पे हमने कैंडल मार्क की देखना है हमारे स्टोकेस्टिक हमें अलाउ करता है या नहीं करता है, यस। स्टोकेस्टिक नेगेटिव क्रॉसओवर में है, ये हमें अलाउ कर रहा है क्लियर कट कि हम यहाँ से सेल के ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो अभी क्या करना है, स्टोकेस्टिक की तरफ से कंफर्मेशन है। नेक्स्ट कंफर्मेशन क्या है जो सबसे मेन कंफर्मेशन है, यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा ट्रेंड स्टेब्लिश है या नहीं। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा ट्रेंड स्टेब्लिश है या नहीं। Okay. तो मैं कैंडल्स को हाइड करूंगा यहाँ पे। कैंडल्स हाइड करने के बाद देखेंगे, यस अभी ट्रेंड जो है स्टेब्लिश है। कैसे कह रहा हूँ है, देखो अभी मैं 50 मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने 50 को हाइड कर दिया, तो अभी तीनों की
नेटवर्क इशू है अगेन। चलिए, कोई बात नहीं। ओके, तो हम कहाँ पर थे? हमें देखना है, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। एक सेकेंड। बताइए मुझे, अभी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, या अभी ऑटोमेटिकली या और सही है अभी? कोई भी बता दीजिए। अभी सही है। ओके। तो अभी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमारी तीनों की तीनों मूविंग एवरेज वाइड ओपन है। अभी हमारी तीनों की तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पर वाइड ओपन है, वाइड है ना, एकदम वाइड ओपन है क्लियरली। तो हम 50 मूविंग एवरेज पे ऐसे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये ऐसे हमें नजर आ रहा है, तो प्राइस ऑलरेडी 50 के नीचे आ चुका है, और ये तीनों मूविंग एवरेज भी हमारा क्रॉस ओवर दे रही है, ठीक है। तो कैंडल्स को मैं ओपन करता हूँ। तो अभी क्या करना है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इस कैंडल पर हमें सेल की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सेल के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी लेंगे, इस कैंडल के बाद हम सेल करेंगे। ओके। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा? स्टॉप लॉस सिंपल है, हम इस लो, इस रेंज के ऊपर कहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंडल है, ये 1731 और 1703, ये $27, मतलब ऑलमोस्ट 270 पिप्स का स्टॉप लॉस है अराउंड हमारा, ठीक है। अभी क्या करना है हमारा, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसमें कैसे वेट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम कब तक बने रहेंगे? अभी हमने एंट्री लेवल तो देख लिया, कैसे करना है, ये हमारा एंट्री हुआ, ये हमारा एग्जिट हुआ। अभी हमें ये देखना है हमें एग्जिट कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी हम एंट्री एग्जिट कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, अपने चार्ट को हाई के नशे में स्विच कर देते हैं। अभी हमने सिंपली इसको हाई के नशे में स्विच कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड ट्रेडिंग है, ठीक है, ये ट्रेंड ट्रेडिंग है। तो जब तक ट्रेंड हमारे साथ साथ चलेगा, हम भी इसके साथ साथ चलेंगे। अपनी कैंडल्स को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। हाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने ये चीज सीखनी है यहाँ पे। क्या सीखना है? आपको एक बार मैकडी ने कंफर्मेशन दे दिया, बेयरिश ट्रेंड में है, ठीक है, आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, आप इस साइड में क्या देखते रहोगे, मैकडी का स्लोप देखते रहोगे क्या है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा है वो, ठीक है। वो साइडवेज हो रहा है, वो क्रॉस ओवर करने के लिए मूड में है, क्या है, वो सब कुछ दिखा रहा है आपको। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले जो सब, मेरे एग्जिट पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना कि एग्जिट पॉइंट क्या है, हम कैसे एग्जिट करेंगे। जो एग्जिट पॉइंट है, वो सबसे लोवेस्ट जो हमारा मूविंग एवरेज है। देखो इनके बीच में जब वाइड ओपन होंगी ना, तो इनके बीच में आपको डाइवर्जन मिलेंगे, लेकिन जैसे ये कन्वर्ज होना शुरू होंगे ना, जैसे ये कन्वर्ज मतलब आसपास आना शुरू होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने फिर एग्जिट की तैयारी करनी है। ये जो 5 मूविंग एवरेज है, जब ये 13 को क्रॉस कर दे, ये 5 मूविंग एवरेज अगर 13 को क्रॉस कर दे, आप तब भी एग्जिट कर सकते हो। सेकंड वन इज, अगर आपके पेशेंस लेवल थोड़े अच्छे हैं, अगर ये 26 को क्रॉस कर दे, आप तब भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। या फिर ये फाइनली अगर 50 को क्रॉस करती है, 5 मूविंग एवरेज, तब आप क्रॉस कर सकते हो। ये तीनों एग्जिट क्राइटेरिया है, तीनों। ये डिपेंड करते हैं आपके कंफर्मेशन पे, आपके एनालिसिस पे। आप इसके साथ साथ प्राइस एक्शन को भी देख रहे हो क्या, या आप केवल ट्रेंड, मतलब आप केवल मैकडी को ही देखना जानते हो, आप केवल इनके स्लोप को ही जज करना जानते हो, मूविंग एवरेजेस के, आप इनके क्रॉस ओवर को ही देखना जानते हो। ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों क्राइटेरिया है, आप तीनों में जिसमें आपको लगे कंफर्टेबल, मतलब आपको लगे कि मैं अपनी कैपिटल को ज्यादा रेस्पेक्ट देता हूँ, मेरे को तो छोटा सा लॉस ही चाहिए, तो आप यहाँ पर एग्जिट करिए। जब ये 13 को क्रॉस करे, आपको लगता है थोड़ा सा मैं और रिस्क ले सकता हूँ, तो 26 तक जाइए। आपको लगता है मैं पूरा रिस्क ले सकता हूँ, तो आप 50 तक जाइए, ठीक है। तीनों के तीनों बेस्ट हैं, तीनों की तीनों अच्छी हैं, डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी मेंटेलिटी पे, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। ओके। दूसरा क्या है एग्जिट करने का क्राइटेरिया, हम यहाँ कैंडल्स ओपन करते हैं, हमने हाई कैनेसी कैंडल को क्यों लगाया है, ताकि हम कैंडल्स की शेप को देखकर फियर में ना आए। प्राइस धीरे धीरे छोटे छोटे नैरो रेंज के कैंडल बना रहा है, और मार्केट ज्यादा डाउन नहीं गया यहाँ से, है ना। ऑलमोस्ट हमने जब सेल किया वो 704 पे किया, और मार्केट कहाँ तक आया नीचे,
1697 है ना, मतलब हमारी रेंज के अंदर ही मूवमेंट दे रहा है प्राइस। तो अभी जब हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं, बुलिश फ्लैग एंड पॉल, बेरिश फ्लैग एंड पॉल हमने समझा था, तो क्या करना है हम लोगों को जब हमें ये कैंडल से हमने एंट्री लिया था ना, और रेंज जो है ना, टाइट रेंज जब आया, नैरो रेंज जब आया, तो इस रेंज के अंदर आना शुरू हुआ। तो हम ऐसे करके क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे उस रेंज को। उस रेंज को हम ड्रॉ कर देंगे, मतलब अपने प्राइस एक्शन को भी देखेंगे। और हमें जब दिख रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा बेरिश है, हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है, और यहाँ पर हम मूवमेंट देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से इस नैरो रेंज को ब्रेक करके नीचे आ सकता है, मतलब बियरिश फ्लैग एंड पॉल बना सकता है। ओके, तो हम ब्रेक डाउन कैंडल का वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। तो अगर हमें यहाँ पर एग्जिट करना है, तो एग्जिट करने का क्या क्राइटेरिया है? एग्जिट करने का क्राइटेरिया ये है कि जब लास्ट बियरिश कैंडल के बाद हमें इस कैंडल से बड़ा कोई बुलिश कैंडल मिलेगा, तो हम एग्जिट कर देंगे। ये सब स्मॉल रेंज कैंडल है, यहाँ तक वेट कर सकते हैं इजीली। और यहाँ तक भी फाइव ने 13 को क्रॉस भी नहीं किया यहाँ तक। फाइव ने ऑलमोस्ट 13 को यहाँ पे क्रॉस किया, जहाँ ये तीन बुरी बुलिश कैंडल एक साथ नजर आई है हमें। तो जब तीन कैंडल एकदम छोटी छोटी नजर आती है ना, तो कई बार यहाँ से एक अच्छा बुलिश कैंडल भी बन जाता है। तो इस फियर की वजह से हम इस कैंडल के बाद ही यहाँ पर निकल जाएंगे, इन तीन कैंडल के बाद बनने के बाद ही हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। मैं तो जरूर एग्जिट कर लेता, अगर मैं इस ट्रेड में होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट कर लेता। एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा लॉस होता तो भी एग्जिट कर लेता मैं। दोबारा एंट्री कब कर सकते हैं इस ट्रेड में हम, अगर हम यहाँ एग्जिट करते हैं ना, तो दोबारा एंट्री कब कर सकते हैं? हम दोबारा से एंट्री तब कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक अपना प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखें। और प्राइस एक्शन जब हमें ब्रेक डाउन कैंडल देना कंफर्मेशन, तो उस कंफर्मेशन पे हम ट्रेड ले सकते हैं। वो भी वो भी अगर हमारा स्टोकेस्टिक हमें कंफर्मेशन देता है, तो इस कैंडल पर हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट ये सभी मूविंग एवरेजेस दोबारा वाइड ओपन हो गई है। इन्होंने हमें एक डायरेक्शन दे दी है, ठीक है। इन्होंने एक अलग से हमें दोबारा से डायरेक्शन दे दी है, मतलब वाइड ओपन है, 50 के बिलो है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। ये लोअर लो था, इस लोअर लो का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है यहाँ पे। ओके, और ब्रेक डाउन भी हुआ है यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए? स्टोकेस्टिक। अगर स्टोकेस्टिक अलाउ करता है तो हम एंट्री लेंगे। स्टोकेस्टिक ने हमें अलाउ कर दिया, नेगेटिव क्रॉसओवर में चल रहा है, तो स्टोकेस्टिक ने हमें ऑलरेडी अलाउ कर दिया यहाँ पे, तो हम इस कैंडल के बाद यहाँ पर अगेन एंट्री ले सकते हैं। और कब तक बने रह सकते हैं ट्रेड में? हम तब तक बने रह सकते हैं ट्रेड में जब तक ये मूविंग एवरेजेस, कौन सी मूविंग एवरेजेस? ये 5 मूविंग एवरेजेस जब तक 13 को क्रॉस नहीं करता। देखो, पहला क्राइटेरिया ये है, आप यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट है तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। और आप थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो लास्ट तक देखिए। अगर ये मूविंग एवरेजेस, 5 मूविंग एवरेज 13, 13, 26, 50 को क्रॉस करके यहाँ तक आता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। ओके, अदरवाइज आप यहाँ पर इजीली अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं। इजीली आप पूरा का पूरा मूवमेंट, ये जो पूरा आपने देखा ना, पूरा का पूरा मूवमेंट, इस पूरे के पूरे मूवमेंट को आप इजीली इस मैकडी इंडिकेटर की हेल्प से कैच कर सकते हैं। किसी का अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि मुझे और बहुत सारे साइन बताने हैं आपको। पॉजिटिव कैसे देखते हैं, बाय का ट्रेड कैसे फाइंड करते हैं। आपका टाइम फ्रेम चाहे लोअर टाइम फ्रेम है, आपका टाइम फ्रेम चाहे हायर टाइम फ्रेम है, मतलब अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपको यही आपको साइन देखने होंगे। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे है तो भी आपको यही साइन देखने होंगे आपको। अमित सर, आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए मुझे इसके बारे में। अमित रंगलानी जी। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो करिए। क्वेश्चन करेंगे आप तभी आपके सुनील जी, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? हैंड रेज किया हुआ आपने। हाँ जी, सुनील जी, बोलिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनील जी। नहीं। ओके। हाँ जी अमित सर, आप करिए सर। अच्छा, चैट करना है क्या अमित सर आपको?
चैट तो ओपन है सर, चैट कर सकते हैं आप। मैं फिर आगे चलता हूँ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके। अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ना एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देने के लिए आप जो लोअर टाइम फ्रेम है, लोअर मतलब जहाँ पर आपको एंट्री एग्जिट करना है, तो वहाँ पर सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं। अगर आपका टाइम 1 आवर है ना, तो इसको 1 की सेटिंग रखिए, इसको 7 रखिए। ये ब्लू करिए इसको, और इसको रेड करिए। ये क्या करेगा, ये भी आपको एंट्री एग्जिट देगा आपके यहाँ। ठीक है, ये भी आपको एंट्री एग्जिट देगा, कंफर्मेशन देगा ये भी आपको, जब आपको सेल करना है तो ये बताएगा आपको, आप इसके बिहाफ पर भी यहाँ सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, और मूविंग एवरेज इसके फेवर में है, और मार्केट सीधा सीधा नीचे आके ये बताता है आपको कब बाय करना है आपको, है ना, ये हिंट देता है आपको। आप इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा एंट्री एग्जिट थोड़ा सा पहले कर सकते हैं, मतलब पहले थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है आपको। चलिए, अभी इसी में बाय का ट्रेड कैसे फाइंड करना है, बाय के ट्रेड्स के लिए भी सेम कंफर्मेशन आपने देखनी है, इसी तरीके से देखनी है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे देखना है। मैं अभी ये बाय का ट्रेड कहीं और बता देता हूँ आपको, बीटीसी यूएसडी बता देता हूँ, क्योंकि जर्मन 30 यहाँ नहीं लगता। मैं बीटीसी बता देता हूँ, बीटीसी की चार्ट पे कैसे देखोगे आप। ये 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ना, सॉरी 4 आवर का, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, एनालिसिस करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर रखते हैं 15 मिनट। ठीक है, दूसरा चार्ट हमने 15 मिनट का कर दिया, क्योंकि अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो एंट्री एग्जिट का कहाँ करनी है, 15 मिनट पे। देखो अब हम देखते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर कहाँ पर हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर। ओके, देखो ये हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर। ओके, देखो यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, हमें स्लोप देखना बहुत जरूरी है, स्लोप। देखो पॉजिटिव क्रॉसओवर तो हो गया यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया। ठीक है, बट वो क्या है, साइडवेज हुआ है, साइडवेज, कंप्लीट साइडवेज हुआ है। अभी यहाँ पर कंप्लीट साइडवेज जा रहा है मार्केट। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि आगे साइडवेज जाएगा या नहीं जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा साइडवेज जाएगा या नहीं जाएगा मार्केट, साइडवेज का कैसे पता चलता है, स्लोप से। तो यहाँ पर जो स्लोप है मार्केट का, वो एकदम शार्प ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें ऐसे स्लोप के ऊपर एंट्री लेनी है, ऐसे। ठीक है, ऐसे साइडवेज स्लोप पे एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, पॉजिटिव क्रॉसओवर तो नीचे की तरफ है, जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट लेगा ना ऐसे, तब एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद बेशक ये नीचे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन, है ना, वो कहता है ना, एक कहावत है, देखती आंखों, मतलब है ना, अपनी आंखों से देखते हुए मक्खी नहीं नहीं पी सकते ना, चाय में अगर मक्खी पड़ी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी साइडवेज है, तो हम क्यों फंसेंगे इसके अंदर, हम क्यों एंट्री लेंगे यहाँ पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ मूविंग एवरेज को, मैकडी को, स्टोकेस्टिक को, आरएसआई को स्लोप के ऊपर जज करो। स्लोप, जब आपको स्लोप बिल्कुल ऐसा दिखाई दे अप डायरेक्शन में, तो बाय करो। जब स्लोप ऐसा दिखाई दे बिल्कुल नीचे की तरफ, तो सेल करो, है ना। उसके बाद बेशक ही आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, उसकी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेड लोगे, तो ये अभी क्या है, साइडवेज, मतलब ये न्यूट्रल है, ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है ये, है ना। लेकिन अगर हम पहले ही ऊपर की तरफ जाते हुए स्लो पर एंट्री ले रहे हैं, तो हमें ऐसे लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए। देखो यहाँ पर, देखो आप हिस्टोग्राम भी कैसे बने हुए हैं, एकदम नैरो रेंज के, छोटे छोटे। यहाँ हिस्टोग्राम एकदम से तेज बना है, बड़ा, मतलब ब्रेकआउट। इसका क्या हुआ, हिस्टोग्राम का ब्रेकआउट हो गया ये हिस्टोग्राम का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे ना, दैट मीन्स इस कैंडल के बाद, बनने के बाद, जो भी कैंडल बनेगा यहाँ बड़ा छोटा, उसके बाद हम एग्जिट एंट्री करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर मैकडी ने में अलाउ किया है कि बाय का ट्रेड ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा किसको देखेंगे, आरएसआई को। आरएसआई क्या बोलता है, देखो, देखो क्या बोल रहा है आरएसआई, ये देखो, आरएसआई भी साइडवेज है। ठीक है, 60 के पास है बट साइडवेज है, 60 को क्रॉस करेगा तो लेंगे, नहीं क्या 60 को क्रॉस,
अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आरएसआई का स्लोप नीचे की तरफ चला गया, 60 के ऊपर नहीं गया, साइडवेज है ना, 60 के नीचे जा रहा है देखो, नीचे जा रहा है। तो जब तक आरएसआई अलाउ नहीं कर रहा, देखो यहाँ तक देखो, आरएसआई ने अलाउ नहीं किया, मैं देखो मैकडी भी क्या है, साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में मैंने बताया था आपको, ये ट्रेंड इंडिकेटर काम नहीं करेगा ये, क्योंकि ये ट्रेंड इंडिकेटर है, ट्रेंडिंग मार्केट में ही रेस्पॉन्स देगा आपको। तो हमेशा स्लोप को देख कर ट्रेड लेना है, स्लोप। जब हम स्लोप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो रहा है RSI, और ऊपर आना शुरू हो रहा है RSI, फिर दोबारा नीचे आ गया RSI, है ना। लेकिन मैकडी देखो बिल्कुल साइडवेज है, फ्लैट एकदम। तो जब तक मैकडी का भी मुंह ऊपर की तरफ को नहीं होगा, देखो RSI अब आ रहा है ऊपर थोड़ा, अब आ रहा है देखो। तो कोई यहाँ पर देखो अभी, यहाँ पर RSI मैकडी ने हमें कंफर्मेशन दिया। यहाँ पर देखो RSI एकदम से सीधा ऊपर आ गया, कहाँ तक आ गया RSI, 70, 75 आ गया सीधा RSI, 75 है ना, एकदम से ऊपर चला गया RSI नेक्स्ट कैंडल पे। क्योंकि ये एक ब्रेकआउट कैंडल बनी है, ठीक है। ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाला कैंडल, ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, क्योंकि इसने पूरी की पूरी रेंज को ब्रेक किया है। तो ऐसे हम अपने प्राइस एक्शन को साथ लेके चलेंगे अपने। हमारा प्राइस एक्शन हमारी बहुत हेल्प करने वाला है यहाँ पे, जो हम पीछे सीखा है ना, उनके कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे ट्रेड हम फाइंड कर सकते हैं। देखो नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक एक पैटर्न भी बना है, और यहाँ बहुत अच्छा, देखो। उसको क्लासिक नहीं बोल सकते आप, क्लासिक पैटर्न नहीं बोल सकते, लेकिन एक कप टाइप एक पैटर्न बना है यहाँ पे ना, उसको हम क्लासिक नहीं कह सकते कि ये क्लासिक पैटर्न है, बट ये एक अच्छा पैटर्न बन गया यहाँ पे। ओके, देखो एक कप के जैसी शेप बनाई ना इसने यहाँ पे, एक कप के शेप बनाई, ठीक है, हैंडल नहीं बना इसका। ओके, बट ये कप राउंडिंग बॉटम हो गया है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल के ऊपर। अब इस यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिली है पॉजिटिव क्रॉसओवर, मतलब जो हमारा मैकडी है वो हमें अलाउ कर रहा है कि यहाँ पर हम एंट्री लें, क्योंकि इसका स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में है। हमारा RSI बोल रहा है कि हम इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री लें। वैसे अगर हमारा प्राइस एक्शन अच्छा है, हमारा प्राइस एक्शन स्ट्रोंग है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि जब प्राइस इस रेंज के बाहर निकल रहा होता है ना, जैसे ही इस प्राइस इस रेंज से ऊपर उठ के आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए आपको। आपको मैकडी को समझ में आना चाहिए, आप मैकडी आपकी समझ में आना चाहिए, मैकडी को आपको बहुत अच्छे से रीड करना आना चाहिए। आपको RSI के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, RSI की मूवमेंट पे कि RSI क्या बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, RSI 60 अबोव है, एक्सट्रीमली बुलिश जोन में है, तो आपको इसकी उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद जब आप 15 मिनट पे जाएंगे, आपने देख लिया कि 1 आवर का कैंडल ये बनने लग रहा है, रेंज से बाहर आ गया, बट 15 पे तो ऑलरेडी बाहर आ ही चुका है ना रेंज से, इस कैंडल पे नहीं आया तो इस कैंडल पे आ गया, नेक्स्ट कैंडल पे, है ना। 15 में ये इस कैंडल पे बाहर आ चुका है यहाँ से, देख रहे हो आप, 15 में इस कैंडल के ऊपर ये बाहर आ चुका रेंज से, तो यानी अगर हम 1 घंटे की कैंडल का वेट करेंगे तो ये बहुत बड़ा कैंडल बन चुका। अगर हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी ट्रेड लें तो हम यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि ये इस रेंज से बाहर आ चुका। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, स्टोकेस्टिक। अगर हमारा स्टोकेस्टिक अलाउ करता है तो हम एंट्री ले सकते हैं। स्टोकेस्टिक क्या बोलता है आप उसको देखते हैं, इस कैंडल के ऊपर देखते हैं स्टोकेस्टिक क्या बोलता है। स्टोकेस्टिक ने भी मना किया है, क्योंकि ये नेगेटिव क्रॉसओवर पे है। स्टोकेस्टिक ने में जो एंट्री दी है वो नेक्स्ट कैंडल पे दी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पर ना लेके नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री करेंगे। ओके, क्योंकि हमारी जो एंट्री एग्जिट होती है स्टोकेस्टिक के ऊपर होती है, एंट्री होती है केवल स्टोकेस्टिक के ऊपर, केवल एंट्री, एग्जिट नहीं होता, एग्जिट के साइन कुछ और है, ठीक है। तो हमने एंट्री स्टोकेस्टिक के बेस पर ही करनी है, जब पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलेगा उसके बाद ही हम बाय करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल पर मिला है तो हम यहाँ बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, इस रेंज के नीचे, रेंज के बिलो अपना स्टॉप लॉस रखना होगा हमें, ठीक है। तो इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे अपना। टारगेट क्या होगा, सिंपल, जब तक ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं इजीली हम टारगेट में वेट करेंगे। अगर हमारा 4 कैंडल 5 कैंडल मार्केट ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे सबसे पहले, ताकि अगर मार्केट वापस नीचे भी आता है तो हमें इजीनेस रहे, हम थोड़ा बचे रहे। जब तक यहाँ पर डाइवर्जन नजर आएगा, डाइवर्जन, ये डाइवर्जन जब तक नजर आएगा तब तक हम प्रॉफिट में है, ठीक है। और अगर हमारी लास्ट कैंडल के बाद हमें एक कैंडल नजर आएगा बड़ा तो हम एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, जब ये 513 को क्रॉस करेगा तब एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तीनों साइन जो मैंने बताया आपको, आपको इनके ऊपर क्या रखनी है, नजर रखनी है इनके ऊपर, ठीक है।
क्या करेंगे, कैंडल्स को ऐड कर दो। अगर 5 क्रॉस करता है 13 को तो एग्जिट कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया, ये किया, तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो आप। यहाँ नहीं करना चाहते तो 13 का वेट करो, 13 का वेट करने के लिए और वेट करो आगे। 13 को ब्रेक नहीं किया, फिर वाइड ओपन हो गया, ठीक है, फिर नैरो हो गया, साइडवेज हो गया, वाइड ओपन हो गया, वाइड ओपन हो गया, फिर नैरो हो गया, नीचे आ रहा है, कर दिया, क्रॉस कर दिया, कर दिया, 5 को क्रॉस कर दिया, पहली पे उस पे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो दूसरी का वेट कर सकते हैं, दूसरी को नहीं किया, क्रॉस कर दिया दूसरी को, तो यहाँ एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं आप, ऐसे। समझ रहे हो, मैं सारे क्राइटेरिया सिखा रहा हूँ आपको, कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है आपको। ठीक है, अभी देखो दोबारा यहाँ पे फिर कंफर्मेशन मिला हमें, मतलब ये वाइड ओपन हुए दोबारा। ये वाइड ओपन तब होंगे जब हमारा स्टॉक, जब हमारा मैगडी ऑलरेडी हमें कंफर्मेशन दे चुका होगा, तो हम दोबारा यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं अगर स्टोकेस्टिक अलाउ करता है। यस, स्टोकेस्टिक ने अलाउ कर दिया तो हम दोबारा फिर एंट्री ले सकते हैं बाय के ट्रेड में। ठीक है, जब तक वाइड ओपन नजर आएगा वेट कर सकते हैं, वाइड ओपन, वाइड ओपन, वाइड, ये नैरो हो गया, दोबारा देखो नैरो हो गया नीचे, ये साइडवेज हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है, स्लोप, स्लोप देखना, स्लोप, स्लोप किस डायरेक्शन में जा रहा है, स्लोप को करना है, क्रॉस कर रहा है, करता है, कर दिया तो एग्जिट कर देंगे, यहाँ पर ही एग्जिट कर देंगे, यहीं पर एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ऐसे एंट्री एग्जिट करना सीखना है आपको। जब इसका प्रैक्टिस करोगे आप, तो बहुत ही क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे आपको। देखो मार्केट यहाँ से ही डाउन ट्रेंड की तरफ मूवमेंट ले रहा है ना, ट्रेंड क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है ट्रेंड को, तो भी वेट करना है, सेल के ट्रेंड में नहीं जाना अभी। डाउन ट्रेंड की तरफ आ गया मार्केट, 50 को क्रॉस कर दिया, ठीक है, तीनों के तीनों क्या हो गए, तीनों के तीनों वाइड ओपन हो गए, 5 नीचे आ गया, 13 उसके ऊपर और 26 उसके ऊपर, यहाँ से सेल के ट्रेड में जा सकते हैं हम, अगर हमारा मैकडी हमें अलाउ करता है तो, है ना। इस तरीके से देखो दोबारा पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया, फिर बाय की तरफ चल पड़ा मार्केट, यहाँ से एग्जिट करना है। इस तरीके से हम यहाँ पर इन स्लोप्स को देखते हुए ट्रेड लेंगे, इस तरीके से बाय के ट्रेड में एंट्री लेंगे। ओके, यहाँ पर कम से कम आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो, उसके बाद 15 मिनट में एंट्री एग्जिट करो आप, ऐसे करके आपको एंट्री एग्जिट करनी है सिंपली इसके अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अमित रंगलानी जी, आपको कोई क्वेश्चन? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो करिए। इसी तरीके से एंट्री एग्जिट करनी है मैकडी इंडिकेटर की हेल्प से। कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट्स ओके। अभी मंडे से हमारा एसएमसी कॉन्सेप्ट शुरू होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इन स्ट्रेटेजी को भी आप बैक टेस्ट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और हम मंडे से नई स्ट्रेटेजी शुरू करेंगे, एसएमसी। ओके, चलिए, गुड नाइट।